हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थिंक स्टडी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जीव विज्ञान की। तो जीव विज्ञान के अंतर्गत जो अध्याय नंबर 1 है वो है जीवन की मौलिक इकाई। तो इसके अंतर्गत हमने कोशिका के बारे में पढ़ चुका है और आज हम बात करेंगे कोशिका सिद्धांत के बारे में। तो कोशिका सिद्धांत क्या है स्टूडेंट्स? दो जीव वैज्ञानिक जिनका नाम एम स्लीडन तथा टी स्वान है, इन्होंने कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया। इन्होंने किसके बारे में बताया? कोशिका सिद्धांत के बारे में। स्टूडेंट्स, इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं के बने होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं के बने होते हैं। कोशिकाएं जीवन की मूलभूत इकाई होती हैं। फर्स्ट पॉइंट है ये। दूसरा पॉइंट है कि सभी कोशिकाएं जो होती हैं पूर्ववर्ती कोशिकाओं की बनी होती हैं, यानी जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं उनसे नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो ये जो है पॉइंट है कोशिका सिद्धांत में, ये विर्चोव ने बताया। जो सेकंड पॉइंट है ये जो है एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है विर्चोव, उन्होंने इसको बताया। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स स्टूडेंट हम लोग देख रहे हैं कि वायरस जो है ये कोशिका सिद्धांत का अपवाद माना जाता है। वायरस क्या है? कोशिका सिद्धांत का अपवाद, यानी वायरस के ऊपर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता। अब हम आते हैं एक कोशिक जीव पे, यानी ऐसे जीव जिनमें केवल एक कोशिका पाई जाती है, वो एक कोशिक जीव कहलाते हैं। अब हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ऐसे जीव जो केवल एक कोशिका के बने होते हैं तथा यह कोशिका ही अपने आप में एक संपूर्ण जीव होती है, एक कोशिक जीव कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, एक कोशिक जीव ऐसे होते हैं जो कि एक कोशिका के बने होते हैं और यह कोशिका ही अपने आप में एक संपूर्ण जीव होती है। संपूर्ण जीव होने का मतलब स्टूडेंट्स कि कोशिका का संपूर्ण जीव होने का मतलब यह है कि उस कोशिका में ऐसे सभी कार्य होंगे जो कि एक जीव में होते हैं। स्टूडेंट्स, इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं। उदाहरण क्या है? अमीबा है, क्लेमिडोमोनास है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है। ये सभी एक कोशिक जीवों के उदाहरण हैं। अब स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं एक कोशिक जीवों में श्रम विभाजन की। तो एक कोशिक जीवों में श्रम विभाजन का मतलब ये है कि एक तो उस जीव में केवल एक ही कोशिका होगी, तो इसका यह मतलब है कि कोशिका के अंदर श्रम विभाजन। चलिए इसको देखते हैं। एक कोशिक जीवों की कोशिका में विभिन्न कोशिकांग होते हैं, यानी एक कोशिका में विभिन्न कोशिकांग होंगे। सेकंड पॉइंट, प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है। कोशिका के अंदर जो प्रत्येक कोशिकांग होता है वो विशिष्ट कार्य करता है। जैसे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण या अपशिष्ट या बेकार पदार्थों का निष्कासन इत्यादि। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। इन कोशिकाओं के कारण ही एक कोशिका जीवित रहती है। इन कोशिकांगों के कारण ही एक जीवित कोशिका जीवित रहती है तथा अपने सभी कार्य करती है। स्टूडेंट्स, कोशिका में जो कोशिकांग होते हैं इन्हीं के कारण एक कोशिका जीवित रहती है। कोशिका जीवित क्यों रहती है? क्योंकि इन कोशिकांगों के कारण कोशिका के सभी कार्य पूरे होते हैं। अब हम लास्ट पॉइंट की बात करें तो ये सभी कोशिकांग जो हैं मिलकर एक इकाई बनाते हैं। इसी इकाई को हम लोग कोशिका कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।